हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था, यानी कि ऊष्मा के संचारण के बारे में पढ़ा था। तो ऊष्मा संचारण में हमने कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया पढ़ ली थी। दूसरी कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया पढ़ ली थी। अब चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पे, तो जिसको समझने के लिए चलेंगे हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम बात करेंगे अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की। आपने कई बार सुना होगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या होता है? हवा, ठंडी हवा को हम ब्रीज कहते हैं। ठीक है, जो हवा चलती है, ठंडी वायु जो चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज, हम इसको यहाँ पर कहते हैं। Palden shares his experience of visiting beach in Kerala during winter vacation and says the sand or the soil near the beach is hotter than the water in the sea. पालदेन क्या करता है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो बीच में गया था, केरला में गया था, और केरला में एक तट पे बैठा हुआ था अपनी सर्दियों की छुट्टियों पे, और वो कहता है कि भैया दिन के टाइम जो रेत थी या जो मिट्टी थी बीच के पास वो गर्म थी, और पानी यहाँ पर कैसा था? ठंडा था। यानी कि मिट्टी गर्म थी, रेत गर्म थी, और पानी ठंडा था दिन के टाइम। कहाँ पर? जब वो केरला में किसी बीच में गया था। जबकि however at night the sand or soil is cooler than the water। और रात के समय पे क्या हुआ? रात के समय पर जो मिट्टी थी या रेत थी वो ठंडी थी और पानी गर्म था। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। बात यह है कि दिन के टाइम तो मिट्टी गर्म है, या मैं कह सकता हूँ रेत गर्म है, और इस टाइम पानी ठंडा है दिन के टाइम। और रात के टाइम उल्टा हो गया कि रेत और मिट्टी तो हो गई हमारी ठंडी और पानी गर्म था। तो पैमा कहती है यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली। यानी कि अलग अलग वस्तुएं गर्म और ठंडी अलग अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक चेक करेंगे लैंड एंड वाटर कैसे हीट होती है और ठंडी होती है एक एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट ऑन अ क्लियर सनी डे अंडर सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन अडल्ट। ये जो एक्टिविटी है आप एकदम सनी डे यानी कि धूप वाले दिन करें, और यहाँ पर आपका एक टीचर और अडल्ट होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। टेक टू आइडेंटिकल बॉल्स एज शोन। क्या करें? ये दो आपके पास बॉल दिख रही होंगी, दो आपको क्या दिख रही होंगी? बॉल। बॉल बोले तो यहाँ पर दो कटोरियां दिख रही हैं। इन दो कटोरियों में आपको क्या करना है? फिल वन बोल हाफ वे विथ सॉइल। एक कटोरी को आपको क्या करना है? आधा भरना है मिट्टी से, और दूसरी को भरना है पानी से। यानी कि आपने क्या किया? आपने धूप वाले दिन में दो कटोरियां धूप में रखी, और एक कटोरी में आपने थोड़ा सा मिट्टी रख देनी या आधी भर के मिट्टी रख देना, और एक कटोरी में आप आधा भर के पानी रख देना। अब इन दोनों के अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल देना, यानी कि इनके अंदर फिक्स कर देना लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों के दोनों कटोरियों के अंदर। मेक श्योर दैट बल्ब्स ऑफ थर्मोमीटर आर इमर्ज इन द सॉइल एंड वाटर। और आपको इतना ध्यान देना है कि जो थर्मोमीटर के बल्ब होते हैं वो मिट्टी और पानी के अंदर इमर्ज हो, यानी कि डूबे हुए हों। और आपको डू नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बॉल। और आपको छूना नहीं है। ठीक है, ना तो आपको कटोरी को कोने से छूना है, ना आपको अपने हाथों से छूना है। छूना ही नहीं है कटोरियों को। ठीक है, ऐसे ही रहने देना। अब इन्हें आप कहाँ प्लेस कर देना? सनलाइट में रख देना। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। आप क्या करना? कुछ टाइम बाद मिट्टी का टेम्परेचर देखना, और 5 मिनट बाद पानी का भी देखते चलना। यानी कि हर एक 5-5 मिनट में आप क्या करना? मिट्टी और पानी का टेम्परेचर चेक करते रहना। आप देखेंगे कि पानी अभी तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन मिट्टी धीरे 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 उसका तापमान बढ़ता रहेगा। तो आपने क्या करना है? 0, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद आपको मिट्टी का तापमान, पानी का तापमान, मिट्टी का तापमान, पानी का तापमान, मिट्टी का तापमान, पानी का तापमान, मिट्टी का, पानी का तापमान मेजर करते चलना है, मापन करते चलना है। और आपको स्टडी करना है यहाँ पर कि कौन सा टेम्परेचर सॉइल या वाटर का राइज हो रहा है। डिड द टेम्परेचर राइज बाय सेम अमाउंट फॉर बोथ द सॉइल एंड वाटर। क्या आप देखेंगे कि क्या दोनों के दोनों का तापमान बराबर बढ़ रहा है? इफ नॉट, विच वन गेट हॉट फास्ट। तो यह नहीं, तो कौन जल्दी से गर्म हो रहा है, ये आपको नोट करना है। एंड आपको क्या देखना है? फाइनली ये देखना है कि जो टेम्परेचर बढ़ गया 20 मिनट बाद वो कितना बढ़ गया। तो पहले हम यहाँ पर फटाफट से नोट करेंगे लैंड ब्रीज सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट की बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस एक्टिविटी पे, एंड देन फिर आगे चर्चा करते हैं।
तो हर एक वस्तु अलग अलग तरीके से गर्म होती है, ये पैमा बताती है जब पालदेन क्या कहता है कि भैया मैं जब केरला गया था तो दिन के टाइम में रेत तो वहां की गर्म थी लेकिन पानी ठंडा था, और रात के टाइम में पानी वहां गर्म था और रेत ठंडी हो रही थी। तो आपने ये एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको क्या करना है, दो बॉल लेनी है, दो कटोरियां लेनी है, एक कटोरी में मिट्टी रख देनी, एक कटोरी में पानी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर रख देने हैं दोनों के अंदर, और अब आपको क्या करना है, इनको धूप में रख के टाइम टू टाइम इनका क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, यानी कि तापमान मापन करना है। अब आपको क्या करना है, हर 5-5 मिनट में इनका टेम्परेचर मेजर करना है और इन्हें टेबल में एड ऑन करना है। सो आपने यहाँ पे देखना है, क्या आपने देखना है कि स्टडी द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, यानी कि सॉइल यानी कि मिट्टी और पानी के टेम्परेचर में आपने क्या देखना है, चेंज देखना है। डिड द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट फॉर बोथ द सॉइल एंड वाटर बाय द एट द सेम टाइम। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम अमाउंट यानी कि डिड टेम्परेचर चेक करना है कि क्या मिट्टी और पानी दोनों का तापमान बराबर बराबर बढ़ रहा था समान समय पे, अगर नहीं तो कौन जल्दी से फास्टर हो रहा था, यानी फास्टर हॉट हो रहा था, कौन जल्दी से गर्म हो रहा था, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट आपको देखना है हाउ मच वाज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड वाटर इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट के अंदर किसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया। 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर देखना है टेम्परेचर कि सॉइल का ज्यादा होगा देन द वाटर, यानी कि मिट्टी ज्यादा गर्म होगी और पानी थोड़ा कम गर्म होगा। आप हाथ लगा के इसे टच नहीं कर समझ नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थर्मोमीटर लिखना है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो ज्यादा है और पानी का कम, यानी कि सॉइल जल्दी हीट हो गई है वाटर से, यानी कि मिट्टी ज्यादा जल्दी गर्म होती है पानी के कंपैरेटिवली। डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर, क्या मिट्टी जो है अगर गर्म बहुत तेजी से हो रही है पानी के तुलना पे, तो ठंडी भी क्या तेजी से होती होगी। आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर गेट हीटेड ब्रिंग द सेटअप इंडोर एंड लेट इट कूल फॉर 20 मिनट। पूरा का पूरा जो सेटअप है, अब पहले इसको आपने धूप में रखा था, अब इस सेटअप को लेके आए, और इस सेटअप को कहाँ पे लेके आए, आप कमरे में लेके आ जाएं, इंडोर इनको रख दे और अब इनको ठंडा होने दे 20 मिनट्स के लिए, यानी कि 20 मिनट के लिए इनको ठंडा होने दे। यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉइल कूल फास्टर देन वाटर, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी होगी और पानी जो है वो देर में ठंडा होगा, क्योंकि पानी जो है वो देर में गर्म हो रहा था और पानी जो है देर में ही फिर ठंडा भी होगा। ठीक है, तो ये वाला आप छोटा सा कॉन्सेप्ट याद भी रखेंगे, नोट डाउन भी करें कि ये जो पूरा सेटअप आपने बाहर रखा था, अब आप अपने कमरे में लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि पानी जो है वो पहले गर्म तो बहुत देर में हुआ था, या गर्म तो बहुत देर में हो रहा है, जबकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जा रही है, हीट हो जा रही है। अब आप क्या देखेंगे कि जब आप इसको कमरे के अंदर लाएंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी का तापमान बहुत जल्दी गिरने लग जाएगा, जबकि पानी के तापमान में इतना ज्यादा गिरौतरी आपको दिखेगी भी नहीं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो यहाँ पर यही बात हुई है, पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, यानी कि जो समुद्री तट के इलाके पे रहते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है सारा इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो भी समुद्री तट के आसपास रहता है उनको यही इंटरेस्टिंग फिनोमिना यानी कि यही प्रक्रिया महसूस होती है, जो किसके कारण होती है, लैंड और वाटर के हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट के कारण। यानी कि आपको पता है लैंड जो है जल्दी गर्म हो रहा है और ठंडा भी जल्दी हो जा रहा है, यानी कि जमीन जल्दी गर्म भी हो रही है और जल्दी ठंडी भी हो रही है। वही पानी की बात करूं तो वो देर में गर्म हो रहा है और देर में ठंडा भी हो रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, एज द लैंड गेट्स हीटेड, जैसे लैंड हीट होगा जल्दी से, और वाटर जो है वो उस टाइम ठंडा होगा, यानी कि अगर दिन की बात करूंगा तो दिन के टाइम में जमीन गर्म हो जाएगी, पानी ठंडा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एयर है लैंड के ऊपर वो भी गर्म होगी, है ना, क्योंकि जब जमीन गर्म है तो उसके ऊपर की वायु जो होगी वो भी गर्म होगी।
अब इससे होगा क्या, जो कूलर एयर है वो मूव करेगी फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। अब देखो यहाँ पर क्या है, जमीन है, जमीन के ऊपर कैसी है, वार्मर लैंड है, यानी कि यहाँ पर क्या है भाई, जमीन है, जमीन है हमारी गर्म, गर्म होने के कारण जो आसपास की जो गैस होंगी वो भी गर्म होंगी, जबकि जो यहाँ पर है ठंडा, समुद्र के ऊपर है ठंडा, तो यहाँ पर की आसपास की गैस ठंडी होंगी। तो होगा क्या, ये गर्म हवाएं क्या करेंगी, जो ठंडी हवाएं उनकी तरफ क्या करेगी, भाग जाएंगी ऐसे, यानी कि गर्म हवा कहाँ जा रही है, ठंडी हवा की तरफ ऐसे, और जबकि ठंडी हवा कहाँ से कहाँ चल रही है, समुद्र से लैंड की तरफ, यानी कि ये कह सकते हैं पानी से जमीन की तरफ हमारी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो दिन के टाइम होगा क्या, जहां लोग झुलस रहे होंगे गर्मी में, क्योंकि जमीन गर्म है, धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है, वहीं पर कोस्टल रीजन में यहाँ की ठंडी हवा चल रही होगी, यानी कि दिन में वहां गर्मी हो तो रही होगी लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, जिससे लोगों को सी ब्रीज महसूस होगी, ठंडी हवा महसूस होगी। तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठंडी हवा जो वायु से, वायु यानी कि जो ठंडी हवा जो समुद्र से यानी कि सी से कहाँ की तरफ गई है, लैंड की तरफ, यानी कि धरती की तरफ गई है, उस ठंडी हवा को हम कहेंगे सी ब्रीज। ठीक है, तो जितने भी हॉट प्लेस होंगे, जितनी भी गर्म जगहें होंगी, सी ब्रीज क्या करेगी, रिलीव करेगी, वहां के लोगों को गर्मी से निजात दिलाएगी। इसीलिए जो विंडो होती है कोस्टल सीज में, वो प्लेस की जाती है सी की तरफ, इसलिए जो हवाएं जब चलती हैं, या हम कह सकते हैं हमारी खिड़कियां जब भी बनाई जाती है, तो वो कहाँ बनाई जाती है, वो हमेशा सी की तरफ यानी कि समुद्री इलाकों की तरफ बनाई जाती है, समुद्र की तरफ बनाई जाती है, जिससे होगा क्या, ठंडी ठंडी हवा वहां से आएगी और समुद्र से घरों के अंदर ठंडी ठंडी हवा जाएगी। तो सी ब्रीज कहाँ से कहाँ चलती है, सी से, नाम याद रखना, सी और ब्रीज। सी से शुरू होने वाली को सी ब्रीज बोलेंगे, लैंड से शुरू होने वाली को लैंड ब्रीज बोलेंगे। तो सी ब्रीज एक ठंडी हवा है, ठीक है, और वो कहाँ से शुरू होती है, सी से शुरू होती है, और कहाँ की तरफ जाती है, धरती की तरफ, कह सकते हैं लैंड की तरफ जाती है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इन बिंदुओं को। रात के समय पे क्या होगा, एट नाइट द प्रोसेस रिवर्सेस, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब धूप तो है नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अब लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी और पानी रहेगा गर्म। अब पानी गर्म है, लैंड ठंडा, यानी कि लैंड के लोगों को, यानी कि जमीन के लोगों को अब ठंडा लगने लगा। दिन के टाइम जहां जमीन के लोगों को गर्मी लग रही थी, अब वहां ठंडा लगने लगा, क्योंकि लैंड ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। तो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट अब इसके तौर पे होगा क्या, फिर से ठंडी हवा जो है वो क्या करेगी, यहाँ से इधर चली जाएगी और वार्मर एयर इधर आ जाएगी, जैसे कि दिन के वहां हो रहा था। तो अब क्या है, यहाँ की जो ठंडी हवा है, यानी कि जो कोल्ड एयर है जो लैंड पे है, यानी कि जमीन पे, वो सारी ठंडी हवा कहाँ चली जाएगी, पानी की तरफ। क्यों, क्योंकि वहां से गर्म हवा कहाँ आ गई है, लैंड की तरफ। अब जो लोग रात में लैंड पे यानी कि जमीन पे ठंड से कांप रहे थे, अब उनको कैसी हवा मिल गई, गर्म हवा आने लगी। यानी कि फिर से यहाँ पर क्या होगा, सी की जो वार्मर एयर है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, लैंड की तरफ, और लैंड से ठंडी हवा कहाँ चली जाएगी, पानी की तरफ। इसलिए कूलर एयर जो लैंड से है, जमीन से है, वो कहाँ चली जाएगी, सी की तरफ, जमीन से समुद्र की तरफ चली जाएगी। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से जो लोग यहाँ पर क्या रह रहे हैं, सी शोर यानी कि जमीन पर रह रहे हैं, उनको यहाँ पर रिवर्स मिलेगा दिन के डे टाइम का, और जो ठंड लग रही थी अब उन्हें वहां पर फिर नॉर्मल टेम्परेचर फील होगा, क्योंकि ठंडा तो गया, गर्मी हवा आने लगी है। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। तो ब्रीज चाहे लैंड हो चाहे सी हो, ब्रीज हमेशा ठंडी हवा को कहते हैं। कूल एयर को हम क्या बोलेंगे, ब्रीज कहेंगे। चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट भी। तो हमने जाना सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। ब्रीज हमेशा ठंडी हवा होती है, लेकिन एक सी से चलती है, यानी कि समुद्र से धरती की तरफ चलेगी, और एक चलेगी धरती से समुद्र की तरफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर का, या किस तरीके से ऊष्मा का संचारण होता है, जिसको हम रेडिएशन यानी कि विकिरण बोलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।